नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। दोस्तों, आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 में दोस्तों आर्टिकल नंबर 30 तक इसके पिछले वीडियो में बता दिए थे। और आज दोस्तों हम बताएंगे आर्टिकल नंबर 31 से लेकर 35 तक, और मूल अधिकार भाग संख्या 3 का पूरी तरह से समापन हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद फिर भाग संख्या 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 31 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 31। दोस्तों अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में बताया गया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है, प्रेजेंट टाइम में इसे हटा दिया गया है और इसे हटा के 300 के का में जोड़ दिया गया है। दोस्तों इससे क्या था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत मान लो रोड निकल रही है, या फिर रेलवे लाइन निकल रही है, या फिर कोई सरकारी इंडस्ट्री बनना है, या फिर कोई नेशनल हाईवे वगैरह बनना है, तो इससे क्या होता था कि अगर किसी किसान की ज़मीन मान लो 3-4 बीघे किसान की ज़मीन पड़ गई, अब किसान कह रहा है कि ये हमारे दादा परदादा की निशानी है, आप कितना भी पैसा दे दीजिए और हम जो है इस ज़मीन को आपको नहीं देंगे। और दोस्तों ये उसका मूल अधिकार होता था। ये उसका मूल अधिकार होता था कि मूल अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था। तो दोस्तों क्या किया गया कि इसे जो है आर्टिकल 31 से उठा के कहाँ जोड़ दिया गया, 300 के का में जोड़ दिया गया। और दोस्तों मूल अधिकार में जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो कोर्ट द्वारा बाध्य हैं। अगर मूल अधिकार में कोई दिक्कत होगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तुरंत एक्शन लेता है। तो दोस्तों क्या किया गया, इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में हटा के 300 के का में जोड़ दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे 1978 ईस्वी में 300 के का में जोड़ दिया गया। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों गलत का निशान लगाए दे रहे हैं कि इसे खत्म कर दिया गया। लिख लेते हैं इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में मूल अधिकार भाग संख्या 3 भाग 3 से हटाकर 300 का में जोड़ दिया गया। 300 का में जोड़ दिया गया। दोस्तों इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में मूल अधिकार से हटा के इसे 300 का में जोड़ दिया गया। तो दोस्तों ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार बन गया। एक प्रकार का ये कानूनी अधिकार बन गया। अब इससे दोस्तों क्या होता है कि जैसे हाईवे निकल रहा है या फिर रेलवे लाइन निकल रही है, तो सरकार क्या करती है कि किसान को एक उचित मुआवजा देकर उसकी भूमि को अधिग्रहित कर लेती है। और यदि किसान वह भूमि नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती उससे ले लिया जाता है पैसा देकर। पहले दोस्तों ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले यह मूल अधिकार में पड़ा हुआ था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 32। आर्टिकल नंबर 32। दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 में कहा गया है यदि किसी मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत एक्शन लेगा। यदि किसी मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत एक्शन लेगा। यदि किसी मूल अधिकार का हनन होगा
यदि किसी मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा। दोस्तों, यदि किसी मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आर्टिकल 32 के तहत तुरंत एक्शन लेगा। जैसे दोस्तों आर्टिकल नंबर 22 में बताए थे गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण में बताए थे कि पुलिस को जो है मुजरिम को जज के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना अनिवार्य है। और मान लो पुलिस ने पकड़ा अपराधी को और अपराधी को पकड़ के 4 दिन से लॉकअप में बंद करके एकदम विधिवत मार रहा है उसको, और उसका कोई संबंधी गया और वो पढ़ा लिखा था, बता दिया, तो आर्टिकल 32 के तहत तुरंत सुप्रीम कोर्ट का जाके दरवाजा खटखटाएगा और तुरंत वो जो हल्का इंचार्ज होगा, जो एसओ होगा, सब तुरंत तलब किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उनको तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 में कहा गया है यदि किसी मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगी। सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगी। दोस्तों मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल नंबर 32 है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल नंबर 32 है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद 32 है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद 32 है। दोस्तों संवैधानिक उपचार, इसे आर्टिकल नंबर 32 को संवैधानिक उपचार का भी अधिकार कहा गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। दोस्तों बोर्ड काफी भर गया है, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक पॉइंट रह गया था, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार दोस्तों अंबेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल नंबर 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा और प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 में कहा गया है कि यदि किसी मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें तुरंत एक्शन लेगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 के तहत आता है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 32 है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद नंबर 32 है। दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 33। अनुच्छेद 33। दोस्तों अनुच्छेद 33 में कहा गया है कुछ खुफिया विभाग, जैसे सैन्य अधिकारी, दोस्तों जैसे सैन्य अधिकारी, फिर इसके बाद हो गया गुप्तचर विभाग, वैज्ञानिक, मीडिया इत्यादि के मूल अधिकारों को सीमित किया जाए। दोस्तों कुछ विभाग जो खुफिया विभाग हैं, जैसे रॉ एजेंट वगैरह हो गए अपने यहाँ के, जो गुप्तचर विभाग हो गया, और जो सैन्य अधिकारी हो गए, और मीडिया वगैरह, इनके अधिकारों को सीमित किया गया है।
कुछ विभागों के कर्मचारियों के मूल अधिकारों को कर्मचारियों या अधिकारियों कुछ विभाग के कर्मचारियों या अधिकारियों के मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। कुछ विभागों के कर्मचारियों या अधिकारियों के मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। दोस्तों जैसे सैन्य अधिकारी हो गया। अब सैन्य अधिकारी को सब कुछ पता रहता है कि हमारी जो सेना है उसकी शक्तियां क्या हैं, हमारी सेना के गुप्त रहस्य क्या हैं। तो अगर सैन्य अधिकारी कह रहा है कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वह मीडिया के सामने या फिर लाइव आके पूरे खुफिया राज बताने लगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। इसीलिए सैन्य अधिकारी, गुप्तचर जो होते हैं, हमारे देश के राजदूत वगैरह जो होते हैं, इनको भी देश की जो राष्ट्र की जो एकदम गुप्त बातें होती हैं वो पता होती हैं। तो दोस्तों इसीलिए इनके जो मूल अधिकार हैं उनको सीमित किया गया। जैसे दोस्तों वैज्ञानिक हो गए, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काफ़ी सारे वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं, इसरो में काफ़ी सारे वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं। अब जैसे मान लो परमाणु बम का फार्मूला किसी वैज्ञानिक को पता है और वो लीक कर दे कह दे कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकदम लाइव आके सब बताते दो, दोस्तों ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आर्टिकल नंबर 33 के तहत क्या कहेंगे, कुछ विभागों के कर्मचारियों या अधिकारियों के मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। दोस्तों जैसे सेना, गुप्तचर, वैज्ञानिक, मीडिया, वैज्ञानिक और मीडिया। दोस्तों आर्टिकल नंबर 33 के तहत कहा गया है कुछ विभागों के कर्मचारियों या अधिकारियों के मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। जैसे सेना, गुप्तचर, वैज्ञानिक, मीडिया, राजदूत। इसके अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि आपके मूल अधिकार सीमित हैं। आपको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बहुत सारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो इनकी रद्द कर दी जाती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 34। दोस्तों बोर्ड काफ़ी भर गया है, प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 1 मिनट के लिए साइड हो जाते हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल नंबर 34 और 35 बता देंगे, फिर भाग संख्या 4 कल बताएंगे। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अनुच्छेद 35। दोस्तों अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि यदि देश में कहीं पर आवश्यकता से अधिक अशांति फैल जाए तो वहां पर सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए। यदि देश के किसी भी स्थान पर आवश्यकता से अधिक अशांति फैल जाए तो वहां पर सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए। पहले दोस्तों लिख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। देश के किसी भाग में आवश्यकता से
अधिक अशांति फैल जाए, देश के किसी भाग में आवश्यकता से अधिक अशांति फैल जाए तो वहाँ मार्शल लॉ या सैन्य कानून पारित कर दिया जाए। दोस्तों अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कहा गया है कि देश के किसी भाग में यदि आवश्यकता से अधिक अशांति फैल जाए तो वहां पर मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून लागू कर दिया जाए। दोस्तों आवश्यकता से अधिक अशांति फैलने पर तुरंत नहीं मार्शल लॉ लागू कर देना है। पहले अगर थोड़ी बहुत अशांति फैलेगी तो धारा 144 लागू होगी, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। उसके तहत क्या होगा कि मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग, जैसे 4-5 लोग एक जगह खड़े होते हैं तो पुलिस उनको डांटती है, भगाती है, और उससे भी अधिक अगर अशांति फैली तो फिर पीएसी आती है, और अधिक अशांति फैलती है तो फिर अर्धसैनिक बल बुलाया जाता है, और तब भी नहीं कंट्रोल होता है दोस्तों तो मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है आर्टिकल नंबर 35 के तहत कि अब आप लोग जो है एकदम नज़रबंद घर के अंदर रहिए। अगर कोई घर से निकला तो उनको तुरंत गोली मारने का आदेश होता है। मिलिट्री कानून में कोई रियायत नहीं की जाती है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 35, देश के किसी भाग में आवश्यकता से अधिक अशांति फैल जाए तो वहां मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून पारित कर दिया जाए। सॉरी दोस्तों, आर्टिकल नंबर 34 है ये, 35 नहीं है। अनुच्छेद 35, गलती से 35 लिख दिए थे, ये 34 है। मार्शल लॉ 34 से लागू होता है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 35, आर्टिकल नंबर 35 में दोस्तों कहा गया है कि संसद ऐसा कानून बनाएगी कि जो मूल अधिकारों को मजबूत करेगा। संसद ऐसा कानून बनाएगी कि जो मूल अधिकारों को मजबूत करेगा। संसद ऐसा कानून बनाएगी जो मूल अधिकारों को मजबूत करेगा। दोस्तों आर्टिकल नंबर 35 में कहा गया है कि संसद ऐसा कानून बनाएगी जो मूल अधिकारों को मजबूत करेगा। दोस्तों संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है कि जो मूल अधिकारों का हनन करे या मूल अधिकारों को कमजोर करे। तो दोस्तों इसीलिए आर्टिकल नंबर 35 में कह दिया गया है कि संसद ऐसा कानून बनाएगी जो मूल अधिकारों को मजबूत करेगा। दोस्तों मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक है। दोस्तों पूरा एकदम बढ़िया विधिवत एक्सप्लेन कर दिए हैं। और दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद मूल अधिकार के प्रकार बताते हैं और कितने मूल अधिकार थे और कितने बचे हैं और किस किस आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन से मूल अधिकार आते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों मूल अधिकार जो हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक हैं। दोस्तों आर्टिकल नंबर 12 में तो परिभाषा ही है और आर्टिकल नंबर 13 में अल्पीकरण है। अल्पीकरण का मतलब दोस्तों है कि मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। मूल अधिकार 14 से चालू होते हैं दोस्तों। मूल अधिकार 14 से लेकर 32 तक चालू होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद संख्या 14 से 18
दोस्तों अनुच्छेद संख्या 14 से 18 के अंतर्गत कहा गया है समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। दोस्तों इसी तरह अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से समाज को समान किया जा रहा है, जनमानस को समान किया जा रहा है आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद संख्या 19 से 22। अनुच्छेद संख्या 19 से 22 दोस्तों अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 से 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। फिर इसके बाद अनुच्छेद संख्या 23 और 24 दोस्तों अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है बलात् श्रम, बेगारी एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध, और 24 में कहा गया है कि बाल श्रम पर रोक। तो दोस्तों एक तरह से ये शोषण है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 में बतलाया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद संख्या 25 से धार्मिक स्वतंत्रता चालू हो जाती है दोस्तों, और 25 से 28 तक दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बतलाया गया है। 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में है किसी भी धर्म का सामूहिक आयोजन। तो दोस्तों इसी तरह 25 से लेकर 28 तक धर्म के प्रति स्वतंत्रता बतलाई गई है। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में बढ़िया सब एक एक अनुच्छेद बताए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या दोस्तों 29 और 30 दोस्तों अनुच्छेद संख्या 29 और 30 में बताया गया है अल्पसंख्यकों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया। 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, और 30 में क्या बताया गया, यदि उसे शिक्षा ग्रहण करने में असहजता महसूस हो रही है तो अपना संस्थान खोल सकता है। तो दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार से 29 और 30 में है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। फिर इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद संख्या 31, अनुच्छेद संख्या 31 में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इसके पहले बताए ही हैं
कि 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार प्रेजेंट टाइम में खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद संख्या 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। इसमें से एक मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया है। वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 31 में जो था संपत्ति का अधिकार। दोस्तों मूल अधिकार यहाँ से कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग संख्या 4। जय हिंद।